आप सबका इस सुबह के भक्ति में स्वागत है। आज 3 मई 2020 जो इस महीने का प्रथम वार है। आज हम प्रभु के मेज के द्वारा आप सबके पास आए। प्रथम शुरू करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। ओ प्रभु, तूने हमें ये समय दिया है और इस समय का हम उपयोग करते हुए तेरे वचन, तेरे गीत और तेरी मेज की तरफ आते हुए प्रभु हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे पापों को धो दे, तू हमें शुद्ध कर और इस वचन के द्वारा तू हमसे बात कर। यही हम तेरे चरणों की प्रार्थना करते प्रभु। ये प्रार्थना हमारा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन मेरे पिता, आमीन। आइए हम वचन की तरफ जाएंगे, उसके बाद में हम प्रभु की मेज की तरफ जाएंगे। जो आज का जो वचन लिया गया है, जो शास्त्र पाठ है, वो यूहन्ना को सुवर्तमान उसका 10वां अध्याय वचन 1 से 10। आप अपने घरों में वो जो शास्त्र पाठ है, जो अध्याय है, वो आप पढ़ सकते हैं। और आज का जो मुख्य उद्देश्य है, जो थीम बोलते हैं उसे, वो थीम ऐसा है, द शीप हियर हिज वॉइस। द शीप हियर हिज वॉइस। जो मेंढरे है वो उसके जो उसके जो मालिक है उसकी आवाज सुनते हैं। एक गांव में एक पिता उसके बेटे को कुछ बता रहा था और बताते वक्त वो पेपर से बता रहा था, पेपर में पढ़ के, न्यूज़पेपर में पढ़ के वो बता रहा था। और वो पढ़ते वक्त उसने उस पिता को कहा, उस बेटे को कहा कि आजकल के बच्चे लोग, उनका जो एजुकेशन है वो कम हो चुका है, उनका एजुकेशन में वो पीछे गिर रहे हैं। उसके आगे उसने कहा कि बच्चे लोग थोड़ा फार लेजी हो चुके हैं। ऐसे ही वो उसके पिताजी और बात बता रहे थे और बताते वक्त उसके पिता ने उस बच्चे से कहा, बेटा तेरा क्या विचार है इस अध्याय पे, क्यों इस न्यूज़पेपर पे, तू क्या बोलना चाहता है? उस बेटे ने उसका सर उठाया और पूछा, पिताजी आप जो बताए हैं, क्यों आप जो कुछ बता रहे थे, फिर से एक बार मुझे बताइए। इस छोटे से स्टोरी में हमें ये दिखता है कि हमारा ध्यान, क्यों हमारा लक्ष्य जो कुछ कहते हैं उस तरफ रहता नहीं है। और जब हम हमारे माँ बाप के वचन सुनते नहीं, क्यों उन्होंने बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते, समस्या हमारे घर में, क्यों हमारे जीवन में पदार्पण करते हैं। आज जो शास्त्र पाठ हम देख रहे हैं, यूहन्ना को सुवर्तमान उसका 10वां अध्याय 1 से 10 वचन, एक स्टेटमेंट है उधर, सत्य घटना, क्यों एक स्टेटमेंट दिया है यीशु कृष्ण ने। और वो स्टेटमेंट कैसा है, जो कोई भी दरवाजे से अंदर आता नहीं है वो चोर है। इसका भी हम उदाहरण ले सकते हैं। और वो उदाहरण ऐसा है कि अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं और रास्ते पे चलते चलते आप किसी आपके एक दोस्त के या एक अजनबी के घर की तरफ देखेंगे और उस घर में कोई आदमी दरवाजे से नहीं लेकिन खिड़की के तरफ से अगर वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या समझ के लेते हैं? हमारा ध्यान एक ही तरफ जाता है। वो आदमी उस घर का मालिक नहीं है, लेकिन वो आदमी कौन है? चोर है। यही बात यीशु क्रिस्त हमें इधर बताने की कोशिश कर रहा है। और वो कैसे बता रहा है? जो कोई भी जो मेंढपाल जो
शीप्स रखते हैं उसके दरवाजे से नहीं आता है, वो चोर है। और जो मेंढपाल है कि जो शीप्स कलेक्ट करता है, जो शीप्स रखता है, वो दरवाजे से आता है। और जब वो दरवाजे से आता है वो मनुष्य, वो उसके शीप को, क्यों उसके जो भेड़ बकरियां हैं उसको वो आवाज देता है। और जैसे उस भेड़ बकरियों को उसके मालिक का आवाज सुनाई देता है, वो उसके तरफ दौड़े चले आते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माँ को देख के, उसकी आवाज सुन के वो उठ के आता है, उसी तरह से ये जो भेड़ है उसके जो मालिक है उसके पास चले आते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? हमने परमेश्वर की वाणी सुनी है क्या? परमेश्वर हमारे साथ रोज वचनों के द्वारा, बाइबलों के वचनों के द्वारा हमारे साथ बात करता है, और बात करते वक्त हम उस वाणी को सुनते हैं क्या? क्या हम उस वाणी को, उस परमेश्वर को, जो हमारा गुरु है, जो हमारा मसीहा है, उसकी वाणी को हम सुनते हैं? यीशु ख्रिस्त खुद ही कहता है, यूहन्ना सुसमाचार में उसका 10वां भाग और 11वें आयत में हम देखते हैं, वो कहता है, मैं उत्तम मेंढपाल हूं, आई एम द गुड शेपर्ड। ये क्यों कहता है? अगर इसका हम अध्ययन करेंगे, क्यों हम देखेंगे, तो कुछ दिन पहले ही हमें दिखता है यीशु ने खुद का प्राण दिया। 7 वचन कब हम सुने, उसने प्राण किसके लिए दिया? हम लोगों के लिए उसने उसका प्राण दिया। और अब वो यीशु हमें वापस बुला रहा है। He is calling his sheep। हम जो उसके मेंढे हैं, वो हमें बुला रहा है कि आप हमारे पास आओ, आप मेरे पास आओ। और एक अध्याय हम देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें दिखता है यीशु ने एक अंधे मनुष्य को आरोग्य दिया है। कितनी अच्छी बात है ना कि यीशु ने एक अंधे मनुष्य को ठीक किया है। जब वो प्रोसेस चल रहा था कि वो उधर यीशु क्रिस्त जा रहा था, तो यीशु क्रिस्त को उसके शिष्यों ने कहा कि ये मनुष्य किसके पीड़ा से, क्यों किसके पाप से ऐसा अंधा हुआ है? एक उसके क्यों उसके माँ बाप ने किए हुए पाप से। लेकिन परमेश्वर कहता है ये ना उसने किया हुआ पाप है, नहीं तो उसके माँ बाप ने किया हुआ पाप से ये अंधा है। इसमें परमेश्वर की स्तुति होनी है, परमेश्वर का गौरव होना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमें वही कह रहा है, मेरा गौरव होना चाहिए। उस वक्त उस अंधे मनुष्य ने, जब यीशु क्रिस्त ने उसको उसके आंखों को चिक्कल करके लगाया, उस मनुष्य को उसने क्या किया? आज्ञा दी, जा और धो के आ। उस शिलो नाव के जो तालाब है उसमें धो के आ। उसे पता नहीं था शिलो पर तालाब कहाँ है, उसे पता था तालाब है इधर ही, पर उसे डायरेक्शन पता नहीं था। क्या वो राइट में था, लेफ्ट में था, सीधा था, उत्तर पीछे था, उसे कुछ नहीं था मालूम था। लेकिन उसने एक बात देखी, उसने सुनी, और वही उस बात पे वो अड़ा रहा कि परमेश्वर यीशु ने मुझे कहा है जा धो के आ। उस मनुष्य ने उसकी वाणी सुनी और उसने वो कृति की। आज वही परमेश्वर फिर से हमें कह रहा है तुम मेरे पास आओ। वचन 3 में अगर देखते हैं, यूहन्ना सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 3 वचन में अगर देखेंगे, वो कहता है मैं मेरे मेंढरों को नाम से पहचानता हूं। जब वो हमें बुलाता है, वो हमें हमारे नामों से बुलाता है। तुम्हें, मुझे वो हमारे नामों से बुलाता है, क्योंकि उसे पता है
हमारे नाम क्या है, उसे पता है हम क्या कर रहे हैं, उसे पता है हमारे गुप्त में हम क्या करते हैं, ये सब कुछ उसे पता है। और इसीलिए वो कहता है वो हमें बुला रहा है। आज इस समय में इस पवित्र मेज की तरफ हम जब आते हैं, वो हमें नामों के द्वारा आज इधर बुला रहा है और कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, तुम इस मेज की तरफ आओ। आइए इस परमेश्वर के मेज की तरफ आइए। ये मेज हमने तैयार नहीं किया है, ये परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। ये परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए ये मेज तैयार किया। आइए हम इस मेज की तरफ जाएं। प्रथम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। इस वचन को तूने जो हमें इस वचन दिया है, इस वचन से तो हमसे बात किया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु, आज हम तेरे इस मेज की तरफ, इस सोशल मीडिया की तरफ से आ रहे हैं प्रभु, एक ही प्रार्थना करते हैं, जो कोई भी इस मेज की तरफ आता है, जो कोई भी इस विधि के ब्रेड और वाइन को लेता है प्रभु, विधि की ब्रेड और वाइन को लेता है, उन्हें तू आशीर्वादित कर। इस ब्रेड और वाइन को तू तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, तू स्पर्श कर, आशीर्वाद दे और तेरा गौरव इन लोगों के द्वारा जो लेते हैं, उन लोगों के द्वारा घर के लिए, यही हम तेरे चरणों के पास विनती करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए हम मेज की तरफ जाएंगे। Beloved in the Lord, let us all attend to the words of the institution of the Holy Sacrament as they are given by the Saint Paul in the first epistle to the Corinthians. I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on that night when he was betrayed, he took the bread, broke it and gave to his disciple and said, "Take, eat, this is my body which is being broken for you and for the many." In the same way, he took the cup and said, "The cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. For as often we eat this bread and drink through this cup, we proclaim the Lord's death until he comes." आइए प्रार्थना करें और ये ब्रेड और वाइन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस ब्रेड और वाइन को प्रभु, जो तेरा शरीर, वो तेरा रक्त है प्रभु। हो प्रभु, इस शरीर को, इस ब्रेड और इस वाइन को तू स्पर्श कर, तेरे जख्मियों के हाथों से इसे स्पर्श कर, और इसके द्वारा हम जब लेते हैं प्रभु, इसके द्वारा हमें तू चंगाई दे। यही हम तेरे चरणों के सामने विनती करते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन मेरे पिता, आमीन। आइए हम ब्रेड और वाइन लेते हैं। Sura
चर्च के एल्डर के द्वारा ये प्रभु भोजन और उसका मेज आप सबके तरफ आएगा और आप इस वीडियो को देखते हुए आप ले सकते हैं। आइए हम आशीर्वाद लेंगे। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of our God be with you and forever. Amen. आइए हम आखिर प्रार्थना करेंगे। పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూమి యందు నెరవేరునుగాక. మా దినారం మేము మాకు దయచేసి నాడలా మా ప్రార్థన చేసిన ప్రకారం మా ప్రార్థన క్షమించు, మా శోధనలు కాదు స్థితి తప్పించు. రాజ్యము శక్తి మహిమలు నిరంతరం నీవు ఉన్నావు స్వామి. ఆమేన్. Now the grace of our Lord Jesus Christ, the love for God and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide on all those who are here and on their family now and forevermore. Amen.